हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और उसमें मेवाड़ रियासत के इतिहास के बारे में आपसे बात कर रहे थे। और मेवाड़ रियासत के इतिहास में लास्ट में आपसे बात करता हूं। देखो, हमने एक इंडेक्स बनाया था, इंडेक्स था राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह जो है, इनकी संतान की अगर मैं बात करता हूं तो एक संतान हुई राणा लाखा, जो कि इनकी वास्तविक संतान थी। जबकि दूसरी ओर हम बात करते हैं तो इनकी एक खाती जाति की एक दासी थी, खातिन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इससे उत्पन्न हुए, देखो ये वास्तविक पुत्र था, ठीक है। दूसरी ओर मैं इसकी दासी पुत्र कह सकता हूं, इसकी दासी थी। और दासी मोस्टली कौन सी जाति की थी? खाती जाति की थी, ठीक है। लकड़ी का कार्य करने वाली जाति, खाती जाति, ठीक है। और उस दासी के पुत्र कौन थे? चाचा और मेरा, ठीक है। देखो, राणा लाखा जो है, इन्होंने किससे विवाह किया? इनका विवाह हंसाबाई से हुआ। लास्ट वीडियो क्लास में हमने बात की है आपसे। हंसाबाई से विवाह होने के बाद इनके पुत्र उत्पन्न हुए कौन? राणा मोकल। दूसरी ओर देखो, राणा लाखा जो है, इनके वास्तविक पुत्र कौन थे? वो थे कुंवर चूड़ा। और कुंवर चूड़ा जो है, इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह, ठीक है। देखो, राणा मोकल जो है, अगर मैं राणा मोकल की बात करता हूं तो मैंने कहा कि देखो, राणा लाखा जो है, उन्होंने हंसाबाई से इस शर्त पर विवाह किया कि उनसे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा, ठीक है। इधर कुंवर चूड़ा जो है वास्तविक उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अपने सौतेले भाई मोकल के पक्ष में अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। तो राणा लाखा की बात करते हैं। इसका शासनकाल था 1382 से 1421, ठीक है। 1421 ईस्वी में राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात फिर शासक बने कौन? राणा मोकल। शासनकाल था 1421 से 1433। तो देखो, हम बात करते हैं किसके बारे में? राणा मोकल के बारे में। तो अगले शासक जो हैं हमारे, वो कौन से हैं? वो हैं राणा मोकल। राणा मोकल जो है, शासनकाल की बात करते हैं 1421 से 1433 ईस्वी, ठीक है। देखिए, राणा मोकल जो है, बेसिकली इनके पिता का नाम क्या था? राणा लाखा। माता का नाम क्या था? हंसाबाई। देखो, प्रारंभिक तौर पर जब ये शासक बने तो ये बहुत ज्यादा उम्र इनकी नहीं थी। इस समय हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने मामा, इनके मामा कौन थे? रणमल। इन्होंने अपने मामा रणमल, हम जानते हैं हंसाबाई के भाई कौन थे? रणमल थे। कौन थे? रणमल हंसाबाई के भाई थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने मामा रणमल के संरक्षण में शासन की शुरुआत की। रणमल के संरक्षण में शासन की शुरुआत की, पहली बात। दूसरी बात देखो, जैसे ये शासक बने उसके तत्पश्चात आक्रमण हुआ मालवा, या इसको मांडू भी बोलते थे। क्या बोलते थे? मालवा या मांडू। मांडू के सुल्तान थे, मांडू के सुल्तान होशंग शाह। क्या नाम था? मांडू के सुल्तान होशंग शाह का आक्रमण, होशंग शाह का आक्रमण। यह आक्रमण कब हुआ? यह आक्रमण हुआ 1423 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में, ठीक है। मालवा मतलब वर्तमान एमपी वाला जो भूभाग है, या उसको मांडू भी बोल देते थे। वहां के सुल्तान थे कौन? होशंग शाह। आपको पता है कि क्षेत्र सिंह जो है, इन्होंने मालवा के सुल्तान दिलावर खां को पराजित किया था। दिलावर खां गोरी जो थे, इनको पराजित किया था। और यहीं से मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ और वो संघर्ष अभी भी चला रहा है। आगे चलकर जब राणा मोकल शासक बने तो मालवा के या मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने क्या किया? आक्रमण किया। देखो, ये जो आक्रमण हुआ, ये हुआ गागरोन पर। कहां हुआ? गागरोन, क्योंकि वर्तमान गागरोन वाला जो भूभाग है
ये भी इस समय मेवाड़ रियासत के अधिकार क्षेत्र में था। ठीक है, तो गागरोन दुर्ग पर इनका क्या हुआ, आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के दौरान गागरोन के जो दुर्ग रक्षक थे या गागरोन क्षेत्र के जो हम बात करते हैं दुर्ग रक्षक थे, वो थे अचलदास, अचलदास खींची। अचलदास खींची जो है इनका अधिकार था। खींची राजवंश में से हम बात करते हैं, गागरोन क्षेत्र पर खींची राजवंश का शासन रहा है और ये खींची राजवंश जो है मेवाड़ के शासकों के अधिकार में रहकर क्या करता था, शासन करता था। ठीक है, यहाँ अचलदास खींची जो है ये गागरोन दुर्ग के रक्षक थे। यहाँ अचलदास खींची जो है शासन चला रहे थे। होशंग शाह ने आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान अचलदास खींची की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हम कह सकते हैं कि अचलदास खींची जो है होशंग शाह से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। देखो, अचलदास खींचीरी वचनी का एक ग्रंथ लिखा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचलदास खींचीरी वचनिका। ठीक है, इस ग्रंथ की मैं अगर आपसे बात करता हूं, इस ग्रंथ को लिखा गया किसके द्वारा, शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन। ठीक है, देखो ये शिवदास गार्डन द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है अचलदास खींचीरी वचनी का। पेपर में कई बार पूछा जाता है। इस अचलदास खींचीरी वचनी का नामक जो ग्रंथ है, इसमें गागरोन के खींची राजवंश के शासक अचलदास का वर्णन है। और अचलदास जो है 1423 ईस्वी में मालवा के सुल्तान होशंग शाह से युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखो राणा मोकल का पहला मैंने बात किया कि रणमल के संरक्षण में इन्होंने शासन की क्या की, शुरुआत की। ठीक है, अपने मामा रणमल के संरक्षण में शासन की क्या की, शुरुआत की। और 1423 ईस्वी में हालांकि इनके समय में मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया, जिसमें अचलदास खींची जो है वो गागरोन दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे चलकर देखो 1427 ईस्वी में, 1427 ईस्वी में देखो रणमल की मैं बात बताता हूं आपको। रणमल हंसाबाई को लेकर क्यों आया था, ये बात भी मैंने आपको देखो उधर बताई थी। रणमल के पिता जो हैं उन्होंने किसको, कान्हा, राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसके स्थान पर, रणमल के स्थान पर। तो अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के कहाँ गया था, मेवाड़ आ गया था। ये बात हमने पहले पढ़ी थी। किसके पुत्र थे, रावचूड़ा, मारवाड़ के रावचूड़ा। ठीक है, कहाँ के, मारवाड़ के रावचूड़ा। लास्ट क्लास में मैंने सारी बातें आपसे की हैं ये। ठीक है, 1427 ईस्वी में रणमल जो है उन्होंने मेवाड़ की सेना के सहयोग से अपने भाई किसको, राव कान्हा को पराजित करके मारवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया। तो हम कह सकते हैं इन्हीं के समय में 1427 ईस्वी में, 1427 ईस्वी में राव रणमल ने जोधपुर पर, या हम ये कहें कि मारवाड़, क्योंकि अभी जोधपुर नहीं है, मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किसके सहयोग से, राणा मोकल मतलब मेवाड़ की सेना के सहयोग से। ठीक है, देखो अब देखिए राव रणमल जो है इधर मारवाड़ के भी शासक हैं और राव रणमल यहां संरक्षक बने हुए हैं किसके, राणा मोकल के। तो दो रियासतों पर एक साथ संरक्षण और शासक के तौर पर, हम कहें संरक्षण और शासक के तौर पर दो रियासतों पर एक साथ शासन करने वाले व्यक्ति कौन थे, राव रणमल थे। मेवाड़ के ये संरक्षक बने हुए थे और मारवाड़ के क्या, शासक बने हुए थे। इतिहास में पूछा जाता है कि वह कौन से शासक रहे हैं जिन्होंने एक साथ एक छत्र दो रियासतों पर अपना अधिकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बनाए रखा। मारवाड़ पर डायरेक्ट रूप से था और मेवाड़ पर इनडायरेक्ट रूप से नाम मात्र के शासक यहां राणा मोकल बने हुए थे। पूरा कार्य जो है वो कौन कर रहे थे, रणमल कर रहे थे। देखो रणमल जो है इन्होंने मेवाड़ के जो रियासत के विभिन्न जो पदाधिकारी थे उन पर ज्यादातर मारवाड़ के लोगों की नियुक्तियां कर दी थी। ठीक है, इसलिए मेवाड़ क्षेत्र के सामंत वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत नाराज थे, राणा मोकल से भी नाराज थे और राव रणमल से भी नाराज थे। ठीक है, तो 1427 ईस्वी तो सब पूरी जो हम ये कह सकते हैं कि देखो दूसरी ओर मैं बात करता हूं, यहां एक व्यक्ति और था, कौन, कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा जो है प्रारंभिक तौर पर राणा मोकल का क्या बना था, संरक्षक बना था, लेकिन कुंवर चूड़ा के ऊपर हंसाबाई द्वारा ये अविश्वास किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जो है राणा मोकल छोटा है, ये कुंवर चूड़ा जो है क्या राणा मोकल की क्या कर दे, हत्या करके खुद शासक बन जाए। कहने का मतलब दूसरी ओर भीष्म पितामह
कहलाते हैं कुंवर चूड़ा। इन्होंने कहा जब मैंने सारा साम्राज्य त्यागी दिया और उसके बावजूद भी मेरे प्रति इस प्रकार की भावनाएं रखती हैं, ठीक है, फलस्वरूप ये मेवाड़ को छोड़कर कहां चला गया, मालवा की ओर चला गया। तो इसने भी अपना साम्राज्य छोड़ दिया है। राणा मोकल नाम मात्र के शासक हैं। सारा काम कौन संभाल रहा है, राव रणमल संभाल रहा है, ठीक है। देखो एक युद्ध हम पढ़ते हैं, वो युद्ध है रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध, देखो रामपुरा का जो युद्ध है ये 1428 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में इन्होंने राणा मोकल ने, हम कहें राणा मोकल ने नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया। नागौर के शासक कौन, फिरोज खां को पराजित किया। कौन से युद्ध में, रामपुरा के युद्ध में, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक घटना और देखते हैं किसके बारे में, राणा मोकल के बाद। तो राणा मोकल के बारे में फिर कहूं, रणमल के संरक्षण में शासन की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय में मालवा के शासक होशंग खान 1423 ईस्वी में गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। वहां के रक्षक थे अचलदास खींची, वो वीर गति को प्राप्त हुए। ग्रंथ अचलदास खींची वचनिका की बात कर रहे हैं, शिवदास गार्डन ने लिखा। 1427 ईस्वी में मेवाड़ के सेना के सहयोग के बल पर हम कह सकते हैं राव रणमल जो है उन्होंने मारवाड़ पर अपने भाई राव कान्हा को पराजित करके मारवाड़ का खुद शासक बन गए, मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। रणमल संरक्षण के तौर पर यहां काम कर रहे थे और शासक के तौर पर मारवाड़, मतलब एकमात्र ऐसे शासक हुए इतिहास में जो एक छत्र दो रियासतों पर जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपना अधिकार जमाए रखा। उसके बाद फिर एक युद्ध देख रहे हैं, रामपुरा का युद्ध। इस युद्ध में 1428 ईस्वी में हुआ ये युद्ध जो है, इस युद्ध में राणा मोकल ने नागौर के शासक किसको, फिरोज खां को पराजित कर दिया। आगे देखो मैं बात करता हूं, एक और युद्ध पढ़ते हैं। मैंने अभी एक बात कही थी आपसे कि मेवाड़ जो है उसके अधिकांश जो पद है, मेवाड़ रियासत के अधिकांश पदों पर कौन विराजमान हो गए, मारवाड़ के लोग विराजमान हो गए, ठीक है, क्योंकि रणमल का पूरा प्रभाव था। और इस परिस्थिति में यहां के जो सामंत थे, मेवाड़ के सामंत और जागीरदार जो थे, ये बड़े नाराज थे, ठीक है भाई। सारे बड़े बड़े पद जो है उन पर किसको बैठा दिया गया है, मारवाड़ के लोगों को बैठा दिया गया है। तो कहीं न कहीं आगे चलकर वही चीजें निकल के आई। देखो एक युद्ध हुआ और मैं बात करता हूं झीलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, झीलवाड़ा का युद्ध। देखो ये जो युद्ध है ये गुजरात के शासक अहमद शाह और दूसरा मैं बात करता हूं किस किस के मध्य हुआ, राणा मोकल के मध्य हुआ, ठीक है। इस युद्ध में हुआ क्या, देखो दो व्यक्ति हैं, एक है चाचा और दूसरे हैं क्या, मेरा। अब मैं आपसे देखो एक इनको आगे बताने से पहले संबंध देखना चाहूंगा, चाचा मेरा और राणा मोकल का क्या संबंध है। तो देखो राणा मोकल के पिता कौन है, राणा लाखा, और राणा लाखा के पिता कौन है, क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह की दासी के पुत्र कौन है, चाचा मेरा, मतलब राणा लाखा के भाई हो गए वैसे, हालांकि दासी के पुत्र हैं। तो राणा मोकल के चाचा ही लगे भाई ये, ठीक है। ये राणा लाखा के पुत्र हैं, राणा लाखा के भाई हम कह सकते हैं, क्योंकि हालांकि दासी से उत्पन्न है। तो चाचा मेरा इसके क्या लगे, चाचा ही लगे। तो हम ये कह सकते हैं राणा मोकल के चाचा, एक का नाम तो चाचा ही था, दूसरे का नाम क्या था, मेरा था, ठीक है। देखो एक बार ऐसा माना गया कि ये मैंने कहा कि खाती जाति से उत्पन्न, खाती जाति की जो दासी थी उससे उत्पन्न संतान थी, खातिन जिसको हम बोल देते हैं। ऐसा माना गया कि एक बार राणा मोकल जब छोटा था तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और उसके साथ कौन थे, चाचा मेरा भी थे, ठीक है। तो चाचा मेरा जब थे तो दूर से एक पेड़ दिखाई दिया, तो राणा मोकल जो है इसने पूछा कि भाई ये पेड़ किसका है, किस चीज का पेड़ है ये, ठीक है। तो चाचा मेरा ने कहा कि भाई हमें नहीं पता है किस चीज का पेड़ है। तो राणा मोकल जो है उन्होंने कहा कि भाई आपको पता होना चाहिए ना, कि क्योंकि आपकी माताजी जो है वो क्या है, खातिन जाति से, खाती जाति से है, ठीक है। तो इस बात से कहीं न कहीं ये बात चाचा मेरा को बड़ी हर्ट हुई, ठीक है, कि भाई हमारी माँ का कहीं न कहीं उपवास बनाया गया है यहाँ। तो उस परिस्थिति में ये बात भी इनको हर्ट हुई। दूसरा मैं बात कर रहा था मेवाड़ के एक शक्तिशाली सामंत,
मेवाड़ के शक्तिशाली सामंत, मेवाड़ के शक्तिशाली सामंत नाम था महपा पवार। क्या नाम था? महपा पवार। तो ये तीन लोग थे मोस्टली, चाचा मेरा और महपा पवार। ये तीनों के तीनों जो लोग हैं इस झीलवाड़ा के युद्ध में बजाय इन्होंने राणा मोकल का सहयोग करने के, इस राणा मोकल की ही इन्होंने षड्यंत्र रचकर इस युद्ध के दौरान क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, षड्यंत्र रचकर राणा मोकल के इस युद्ध में। तो झीलवाड़ा का युद्ध गुजरात के शासक अहमद शाह और राणा मोकल के मध्य हुआ। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस युद्ध में चाचा मेरा और मेवाड़ के शक्तिशाली सामंत महपा पवार तीनों ने षड्यंत्र रचकर इस युद्ध में राणा मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, चाचा मेरा शासक बनना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी देखिए चाचा राणा लाखा के इधर साइड में देखें तो कुंवर चूड़ा तो है नहीं, तो मालवा चला गया है। राणा मोकल की हत्या करते कोई बचता ही नहीं है, सीधा कौन? चाचा मेरा। ठीक है, तो ये शासक भी बनना चाहते थे। लेकिन यहां देखो राव रणमल जो है, राव रणमल के हस्तक्षेप से या इनके प्रयासों से चाचा मेरा को शासक नहीं बनने दिया। हस्तक्षेप से चाचा मेरा को शासक नहीं बनने दिया। शासक कौन बने? राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा। राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो रणमल के हस्तक्षेप से शासक बने। कौन बने? राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा। कब बने? 1433 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम देखेंगे भाई चाचा मेरा का क्या हुआ, महपा पवार का क्या हुआ, सारी बातें आगे हम देखेंगे। तो देखो झीलवाड़ा के युद्ध में 1433 ईस्वी में हुए इस युद्ध के दौरान हम कह सकते हैं कि राणा मोकल की चाचा मेरा और महपा पवार ने मिलकर क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ये देखो मैंने 2-3 संघर्ष बताए हैं राणा मोकल के बारे में। निर्माण कार्य की ओर मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं। निर्माण कार्य हम बात करते हैं, एक मंदिर है, हमने पहले पढ़ा है त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर। एक और मंदिर हम देखते हैं, वो मंदिर है एक लिंग जी का मंदिर। एक और मंदिर है चार भुजा मंदिर। देखिए चार भुजा मंदिर राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद। एक लिंग जी का मंदिर जो है हम जानते हैं उदयपुर में स्थित है, और त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर परमार राजा भोज ने बनवाया था मेवाड़ के शासक शक्ति सिंह के समय। पहले मैंने आपसे बात की थी इसका पुनः निर्माण। और साथ में हम जानते हैं एकलिंग जी का जो मंदिर है वो बप्पा रावल ने बनवाया था। इन दोनों मंदिरों का क्या पुनः निर्माण किसने करवाया? राणा मोकल ने कराया। त्रिभुवन नारायण के शिव मंदिर को तो एक और नाम देते हैं हम समदिवेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। एकलिंग जी का मंदिर जो हम जानते हैं बप्पा रावल ने बनवाया था। ठीक है, इन दोनों मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया किसने? राणा मोकल ने। और राजसमंद जिले में स्थित चार भुजा मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया? राणा मोकल ने करवाया। तो देखो ये राणा मोकल हुआ। बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, 2-3 युद्ध हमने देखे छोटे छोटे से, और इसके अलावा निर्माण कार्य। मैंने कहा उसके बाद फिर शासक बनना चाहते थे चाचा मेरा, और बन गए कौन? राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा। किसके हस्तक्षेप से? राव रणमल। क्योंकि रणमल जो है संरक्षण के तौर पर यहाँ कार्य कर रहे हैं तो मजबूत भी थे और उधर मारवाड़ के शासक भी थे, तो इन्होंने अपने प्रभाव की वजह से राव रणमल जो है इन्होंने राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा को शासक बना दिया। तो अगले शासक देखिए, राणा मोकल के बाद अगले शासक बनते हैं राणा कुंभा। तो नेक्स्ट में बात करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है राणा कुंभा।
नेक्स्ट मैं बात करता हूं राणा कुंभा। ठीक है, शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी। ठीक है, देखो ये जो शासक है, सबसे पहली बात तो इनकी माता का नाम, माता मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी। मोकल की पत्नी का नाम क्या था? सौभाग्य देवी था। ठीक है, तो माता भी आ गई, पिता भी। पिता कौन है? मोकल है, राणा मोकल है, और माता कौन है? परमार रानी सौभाग्य देवी। दूसरी बात देखो, राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, और हम कहें कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक ये हुए हैं। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक उपाधियां, हम कहें कि राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाले शासक, सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाले शासक कौन थे? राणा कुंभा थे। प्रमुख उपाधियों की अगर मैं बात कर लेता हूं, देखो प्रमुख उपाधियों में हम देखते हैं राणो राय, हम देखते हैं हाल गुरु, हम देखते हैं अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, धीमान, इसके अलावा हम देखते हैं रूप गुरु, नाटक राजकर्ता, नाटक राजकर्ता, राणो रासो। ठीक है, इसके अलावा और भी हम देखेंगे अन्य उपाधियां। देखो हाल गुरु का तात्पर्य है गिरि दुर्गों का स्वामी, गिरि दुर्गों का स्वामी, बहुत सारा निर्माण कार्य इन्होंने कराया। राणो राय का तात्पर्य है स्वयंभी विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता, विद्वानों के आश्रयदाता। अभिनव भट्टाचार्य मतलब संगीत शास्त्र में निपुण। हिंदू सुल्तान मतलब समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदान की गई उपाधि, मुस्लिम शासकों द्वारा। ठीक है, धीमान मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य करने वाला, बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य करने वाला। रूप गुरु अति सुंदर, योद्धा, शक्तिशाली। ठीक है, नाटक राजकर्ता, नाट्य शास्त्र के ज्ञाता। राणो रासो राजाओं का, या राजगुरु भी हम बोल देते हैं, राजगुरु। ठीक है, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा या राजाओं के गुरु। ठीक है, इसके अलावा अन्य उपाधियों की मैं बात करता हूं तो अन्य उपाधियों में देखते हैं अन्य उपाधियां। देखो इसे कहा जाता था चाप गुरु, छाप गुरु, निशंक, अशुपति। ये इसकी क्या है? अन्य उपाधियां। तो बहुत सारी उपाधियों से हम कह सकते हैं इन्हें, हम ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाले शासक कौन थे? वो थे राणा कुंभा। देखो राणा कुंभा के संघर्षों की मैं आपसे बात करता हूं
अगर संघर्षों की बात की जाए तो सबसे पहली समस्या तो इसके सामने बनी हुई थी चाचा और मेरा की समस्या, चाचा मेरा और महपा पवार। तो सबसे पहली बात मैं आपसे करूंगा चाचा मेरा और महपा पवार से संघर्ष, या मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां प्रमुख संघर्ष, प्रमुख संघर्ष। अब देखो प्रमुख संघर्षों में भाई सबसे पहली समस्या तो क्या बनी हुई है, सबसे पहली समस्या क्या बनी हुई है, चाचा मेरा की। तो सबसे पहला संघर्ष है, हम लिख देते हैं यहां चाचा मेरा की हत्या, चाचा मेरा की हत्या। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रणमल के सहयोग से, रणमल और इनके सेनापति, देखो राणा कुंभा जो है इनके सेनापति की भी मैं बात करूंगा, वो कौन थे सेनापति। देखो दो व्यक्ति थे यहां अभी भी, रणमल और सेनापति। देखो रणमल तो संरक्षक थे, अभी भी संरक्षक बने हुए हैं, ठीक है, पूरा प्रभाव है इनका, ठीक है। और दूसरा मैं सेनापति की बात करता हूं तो वो थे राघव देव। कौन थे, राघव देव, ये क्या थे, सेनापति थे, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि रणमल का पूरा प्रभाव है, समस्त पदों पर किसका, मारवाड़ के लोगों का अधिकार है। तो सेनापति सामंत सारे लोग नाराज हैं रणमल से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चाचा मेरा की हत्या, सबसे पहले चाचा मेरा की हत्या की गई, किसके सहयोग से, रणमल और राघव देव के सहयोग से चाचा मेरा की हत्या की गई। और चाचा मेरा की जैसे हत्या की गई, देखो यहां एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, चाचा मेरा की हत्या के पश्चात चाचा के पुत्र, चाचा के पुत्र थे एक्का, कौन थे, एक्का, और साथ में महपा पवार, महपा पवार, ठीक है। ये दोनों भागे और इन दोनों ने भागकर कहा, मालवा के शासक, मालवा के शासक, इस समय मालवा के शासक थे महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट या महमूद खिलजी प्रथम जो थे, इनके पास क्या ली, शरण ली, ठीक है। तो इस संघर्ष में हम कह सकते हैं चाचा मेरा की हत्या कर दी गई, एक्का और महपा पवार ने भागकर मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के पास क्या ले ली, शरण ले ली। किसके सहयोग से, राघव देव और रणमल के सहयोग से। देखो ऐसा माना गया कि चाचा मेरा और महपा पवार के अधिकार क्षेत्र से कुछ महिलाएं मिली, महिलाएं, इन्होंने अपने अधिकार में बंदी बना रखी थी। कितनी महिलाएं, लगभग 500 महिलाएं इनके अधिकार क्षेत्र में थी। इन महिलाओं को मुक्त करने के संदर्भ में, मुक्त करने का संदर्भ मतलब चाचा मेरा से तो ये मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन यहां रणमल और राघव देव की मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो राघव देव कहते हैं कि भाई अभी इन महिलाओं को क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। रणमल कहते हैं कि नहीं, अभी भी इन महिलाओं को क्या किया जाए, बंदी बनाकर ही रखा जाए। तो बड़ी समस्या थी, महिलाएं, इन महिलाओं को मुक्त करने के संदर्भ में विवाद हुआ, करने को लेकर विवाद हुआ। और ये विवाद किस किस के मध्य हुआ, ये विवाद हुआ राघव देव और रणमल के मध्य। तो ऐसी परिस्थिति, राघव देव चाहते थे कि इनको मुक्त कर दिया जाए, रणमल चाहते थे नहीं, मुक्त कैसे कर दें। और दूसरी बात, रणमल ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि भाई आप इस प्रकार से मुझसे जबरदस्ती से कह रहे हैं इनको मुक्त कर दिया जाए, नहीं करेंगे। आखिरकार रणमल जो है इन्होंने भरे दरबार में राघव देव की क्या कर दी, हत्या कर दी। इस बात से बड़े नाराज हुए कौन, राणा कुंभा, लेकिन अभी भी परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं थी, ठीक है। तो बड़े सामंत वगैरह वो तो पहले ही नाराज थे। बाद में राघव देव की भरे दरबार में हत्या की गई, किसके द्वारा, राव रणमल के द्वारा। तो राणा कुंभा को बहुत बुरा लगा। उस परिस्थिति में क्या हुआ, देखिए इसी दौरान एक और युद्ध हो जाता है, उसकी मैं बात करता हूं, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर पड़ता है कहाँ, एमपी में। यह हुआ 1437 ईस्वी में, और 1437 ईस्वी में ही राघव देव की क्या की गई, हत्या की गई, ठीक है। देखो सारंगपुर का जो युद्ध है ये क्यों हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ, इसका रीजन था महपा पवार, मेवाड़ के शक्तिशाली सामंत महपा पवार और अक्का को मालवा के शासक कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा क्या देना, शरण देना। आपको पता है मालवा से तो पहले से संघर्ष चला आ रहा है,
पहले हमने दिलावर खां गोरी पढ़ा, फिर होशंग शाह पढ़ा, और अब यहाँ कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर राणा कुंभा ने कहा कि भाई आप ये जो महबा पवार है इनको भेज दीजिएगा। ठीक है, लेकिन महबा पवार को इनके द्वारा नहीं भेजा गया। हालांकि महबा पवार जो है इनकी आगे चलकर क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन इस महबा पवार को लेकर के इसके शरण को लेकर के क्या हुआ, मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। वो युद्ध कहलाया सारंगपुर का युद्ध। हम कह सकते हैं इस युद्ध में राणा कुंभा ने किसको, मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया। मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, पहली बात। देखो, इस युद्ध के पश्चात ऐसा माना जाता है कि महमूद खिलजी फर्स्ट जो है इनको बंदी बनाकर मेवाड़ लाया गया, 6 माह तक बंदी बनाए रखा। लेकिन उसके बावजूद इसको वापस क्या कर दिया गया, साम्राज्य सौंपकर मुक्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, इसका भी एक रीजन था। देखो, मेवाड़ जो है इसके हम एक तरफ देखते हैं गुजरात, कौन सी रियासत, गुजरात रियासत। गुजरात रियासत जो यहाँ के शासक हैं वो थे कुतुबुद्दीन। कौन थे, कुतुबुद्दीन। दूसरी ओर हम बात करते हैं, इधर था मालवा, और मालवा के शासक हम पढ़ रहे हैं महमूद खिलजी प्रथम। दूसरा मैं बात करता हूं, इधर सैयद वंश के शासक थे दिल्ली, और इधर मैं बात करता हूं तो नागौर। देखो, नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया था। किसने पराजित किया था, राणा कुंभा के पिता राणा मोकल ने। तो यहां भी शम्स खां, कौन थे, शम्स खां का शासन था। किसके पुत्र थे, फिरोज खां के पुत्र शम्स। तो चारों तरफ से मुस्लिम शासकों से घिरे हुए होने के कारण इन्होंने बड़ी रिस्क यहां नहीं ली। देखो, सारंगपुर के युद्ध में हम कह सकते हैं कि राणा कुंभा जो है उन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया, 6 माह तक बंदी बनाए रखा, और उसके बाद उनको कैद से साम्राज्य त्याग कर क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। देखो, इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ही राणा कुंभा जो है, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण कब कराया, 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य कराया। कहां कराया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कराया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। डिटेल से हम बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। किसके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में राणा कुंभा ने किसे पराजित किया, मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया। ठीक है, अब देखिए, अभी भी समस्याएं अभी भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो यहां किसकी है, रणमल की है। क्योंकि रणमल अभी भी आंतरिक कार्यों में बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, देखो, नेक्स्ट जो टारगेट किया राणा कुंभा ने, किसको किया, रणमल को ही किया। होता क्या है, रणमल की बहन थी हंसाबाई, और हंसाबाई की एक दासी थी, दासी भारमली। ठीक है, जो मूलतः कहां की रहने वाली थी, मेवाड़ की रहने वाली थी। वैसे आप जानते हैं रणमल जो है कहां के शासक हैं, शासक कहां के हैं, ये मारवाड़ के हैं। ठीक है, दासी कौन है, रणमल की दासी। किसकी दासी, रणमल की दासी भारमली। माना जाता है एक दिन रणमल जो है अपनी दासी के साथ बैठा हुआ था, बैठकर शराब पी रहा था। उस समय अपनी दासी, चूंकि शराब में आदमी बहुत सारी चीजें अंदर की बातें बता देता है। ठीक है, तो रणमल जो है, इन्होंने अपनी दासी से कहा कि बहुत जल्दी मैं राणा कुंभा की क्या करने वाला हूं, हत्या करने वाला हूं, और इसकी हत्या के पश्चात इधर मारवाड़ भी अपना ही है और इधर मेवाड़ भी पूर्णतः अपना ही हो जाएगा, और मैं आपको क्या बना दूंगा, रानी बना दूंगा। जनरली तो देखो इसमें हुआ यह था
कि रणमल भारमली से कहता है कि बहुत जल्दी आप मेवाड़ की रानी बनने वाले हैं। तो दासी ने पूछा ये कैसे संभव है कि मैं मेवाड़ की रानी बनने वाली हूं, ठीक है। तो उसने बताया कि इस प्रकार से मैं करने वाला हूं, कुंभा की हत्या कर दूंगा, आप जो है क्या बन जाएगी, मेवाड़ की महारानी बन जाएगी। ये जो बात है, ये बात भारमली ने किसको बताई, हंसाबाई को बताई। साथ में देखो राणा कुंभा जो है उनकी माता का नाम मतलब मूकल की पत्नी मतलब सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। तो राणा कुंभा की माता तो थी सौभाग्य देवी और राणा कुंभा की क्या, हंसाबाई कौन थी, देखो माता तो कौन थी, सौभाग्य देवी, और इधर मैं बात करूं हंसाबाई, हंसाबाई जो है किसकी माता थी, मूकल की माता थी। तो दादी जी कौन हो गई, हंसाबाई हो गई, ठीक है। माता जी कौन हो गई, सौभाग्य देवी हो गई। ये बात यहां जाकर बताई गई। ऐसी परिस्थिति में ये बात पहुंची किसके पास, राणा कुंभा के पास। अब इतना आसान नहीं था रणमल को हटाना मेवाड़ से, लेकिन प्लानिंग की गई, ठीक है। और उस प्लानिंग में क्या क्या हुआ, भारमली जो है, इस भारमली को कहा गया कि भाई बहुत अच्छी बात है कि आप को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं रणमल और आप भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भारमली ने कहा कि देखो बात प्रेम की नहीं है, बात है देशभक्ति की, ठीक है। इन्होंने एक बात है मेवाड़ की रक्षा की, मेवाड़ के शासक की रक्षा की, ठीक है। तो और मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। ऐसा माना जाता है कि भारमली जो है उन्होंने क्या कर दिया, राव रणमल जो है उनको शराब में विष डालकर क्या कर दिया, पिला दिया। क्योंकि रणमल जो है केवल किस पर विश्वास करते थे, भारमली पर विश्वास करते थे। तो 1438 ईस्वी में, 1438 ईस्वी में राणा कुंभा ने भारमली, रणमल की दासी भारमली के सहयोग से रणमल की क्या कर दी, रणमल की हत्या की, ठीक है। जैसे ही रणमल की हत्या हुई, मेवाड़ और मारवाड़ में क्या मच गई, भगदड़ मच गई। सामंतों में, पदाधिकारियों में क्या मच गई, भगदड़ मच गई। देखो रणमल के बहुत सारे सामंत और पदाधिकारियों की क्या कर दी गई, इस समय हत्या कर दी गई, ठीक है। कुछ सामंत और पदाधिकारी जीवित शेष बचे। रणमल के पुत्र थे राव जोधा। रणमल के पुत्र राव जोधा जो है वो क्या कर गए, वो अपने कुछ सामंत और पदाधिकारियों के साथ यहां से मेवाड़ से भागे और मेवाड़ से भागकर कहां पहुंचे, मंडोर पहुंचे। कहां पहुंचे, मंडोर, ठीक है। जब देखो रणमल की ये सारी प्लानिंग्स की भाई हम ऐसे हत्या कर देंगे, ये सारी बातें थी। तो इसी दौरान देखो मैं एक व्यक्ति की बात और कर लेता हूं आपसे, वो थे कुंवर चूड़ा। आप पूछेंगे सर इसका क्या हुआ, कुंवर चूड़ा जो भीष्म पितामह थे, इसका क्या हुआ। जब ये सारी प्लानिंग्स चल रही थी तो फिर चूंकि देखो कुंवर चूड़ा के बारे का महत्व जो है राणा कुंभा समझता था। राणा कुंभा जो है उन्होंने एक पत्र लिखा किसके लिए, कुंवर चूड़ा के लिए। जब उनके खिलाफ रणमल साजिश रच रहा था कि देखो आपका साम्राज्य क्या है, संकट में है, आप मालवा से, क्योंकि साम्राज्य तो सही मायने में आप ही का है। वो एक अलग बात है कि आपने मेरे पिताजी मतलब राणा कुंभा के पिता राणा मुगल के पक्ष में त्याग दिया था, वो एक अलग बात है, लेकिन साम्राज्य आप ही का है। मेवाड़ संकट में है और मेवाड़ संकट में है, संकट से आप ही मेवाड़ को निकाल सकते हैं। तो वापस ये कहाँ है, मेवाड़ आए और रणमल की हत्या कराने में काफी अच्छा योगदान रहा किसका, कुंवर चूड़ा का। मैंने कहा कि राव जोधा ने भागकर कहा, मंडोर शरण ली, लेकिन कुंवर चूड़ा जो है उसने इसका क्या किया, मंडोर तक पीछा किया। कुंवर चूड़ा जो है इन्होंने क्या किया, मंडोर तक इसका क्या किया, पीछा किया। आगे चलकर ये मंडोर के स्थान पर कहा, मंडोर के से भी भागकर, क्योंकि मंडोर पर भी किसने, कुंवर चूड़ा ने अधिकार कर लिया। मंडोर से भागकर वर्तमान बीकानेर वाले भूभाग में, वर्तमान बीकानेर क्षेत्र, हालांकि उस समय बीकानेर नहीं था, बीकानेर नगर की स्थापना तो 1488 ईस्वी में हुई, लेकिन वर्तमान बीकानेर क्षेत्र वाले भूभाग पर ये चले गए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देखो रणमल की हत्या के पश्चात जो सपने देख रहे थे कि भाई मेवाड़ के शासक बने, ना तो मेवाड़ के शासक बने और मेवाड़ के शासक ना बनने के अलावा खुद का जो साम्राज्य था मारवाड़ था उसको भी कहीं ना कहीं खोना पड़ा, ठीक है। मारवाड़ के इनकी राजधानी जो मंडोर थी, रणमल की जो राजधानी मंडोर थी उसको भी इनको खोना पड़ा और राजधानी को छोड़कर राव जोधा जो है उसने बीकानेर क्षेत्र में क्या ली, शरण ली, ठीक है। ये घटना है 1438 ईस्वी की। उसके बाद देखो क्या हुआ, 1438 ईस्वी के बाद फिर यहां बड़ी समस्याएं कंटिन्यू बनी रही। लगातार संघर्ष करते रहे कौन, राणा कुंभा।
1438 ईस्वी के 15 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 1438 ईस्वी के 15 वर्ष पश्चात, मतलब 1453 ईस्वी की मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में एक संधि हुई, वो संधि थी आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। देखो ये संधि क्यों हुई, क्या कारण थे? मैंने कहा कि इधर मालवा के शासक जो है वो भी समस्या किए हुए हैं, दूसरे गुजरात के शासक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कई रीजन बने हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादा उचित समझा कि भाई देखो ये झगड़ा है जो इसको समाप्त कर दिया जाए। तो किस किस के मध्य हुई ये संधि? सबसे पहली बात, ये संधि हुई राव जोधा, जो 1438 ईस्वी में से ही अपनी राजधानी को छोड़कर बीकानेर क्षेत्र में निवास कर रहा है। राव जोधा और दूसरी ओर थे राणा कुंभा। दोनों के मध्य क्या हुई? संधि हुई। ठीक है, किसकी मध्यस्थता से हुई? मध्यस्थता हंसाबाई। देखो हंसाबाई से संबंध देखिए, हंसाबाई जो है राणा कुंभा की तो दादी जी हैं। राणा कुंभा के पिता राणा मोकल की माता जी कौन है? हंसाबाई। ठीक है, और राव जोधा जो है इनके पिता राव रणमल है, रणमल की बहन कौन है? हंसाबाई। तो राव जोधा की तो बुआ जी लगती है और राणा कुंभा की दादी जी। तो इसने सोचा कि इनके मध्य समझौता कराया जाए। मध्यस्थता कराई गई, किसके मध्य? किसकी मध्यस्थता से समझौता हुआ? हंसाबाई की मध्यस्थता से समझौता हुआ। और समझौते में क्या किया गया? मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ था मारवाड़ और दूसरी तरफ था क्या? मेवाड़। जब राणा मोकल शासक थे, राव रणमल शासक थे, तो क्या सीमा की जरूरत पड़ी भाई? नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि दोनों रियासतों पर एक छत्र शासन कर रहे हैं। कौन? राव रणमल। लेकिन अब रणमल की हत्या हो गई है और मारवाड़ मेवाड़ के मध्य स्पष्ट सीमा नहीं है। तो दोनों के मध्य अगर स्पष्ट सीमा नहीं होगी तो निश्चित रूप से भविष्य में कभी भी बड़ा झगड़ा चल ही रहा है। ठीक है, तो क्यों ना भाई इस झगड़े को समाप्त किया जाए। तो इस झगड़े को समाप्त करने के लिए संधि हुई, आवल बावल की संधि। हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई, राव जोधा राणा कुंभा के मध्य हुई और संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया, जिसका केंद्र बिंदु, इसका सीमा का जो केंद्र बिंदु चुना गया वो चुना गया सोजत। किसको चुना गया? सोजत। सोजत कहां पड़ता है? पाली में। यहां ये केंद्र बिंदु चुन लिया गया कि भाई इस इधर वाला सेक्शन मारवाड़ मतलब राव जोधा का होगा और इधर वाला सेक्शन मेवाड़ मतलब राणा कुंभा का होगा। ठीक है, साथ में एक और नई बात हुई इस संधि के तहत। राव जोधा की पुत्री कौन? श्रृंगार देवी का विवाह राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे हुआ? विवाह राणा कुंभा के पुत्र राणा रायमल से किया गया। ठीक है भाई, राणा रायमल से हुआ। तो एक और नई बात हो गई। पुरानी हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जो संबंध थे हंसाबाई वाले वो नए हो गए और पूर्णतः जो ये इन दोनों के मध्य जो संघर्ष था ये क्या हो गया? इस संधि ने समाप्त कर दिया। राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य संघर्ष पूर्णतः आवल बावल की संधि के तहत क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, और एक नई शुरुआत और हो गई। राणा रायमल और श्रृंगार देवी का विवाह हुआ। देखो श्रृंगार देवी जो है इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी पढ़ते हैं हम, घोसुंडी की बावड़ी। चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का जो निर्माण है वो किसने कराया? राणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने कराया। श्रृंगार देवी कौन थी? राव जोधा की पुत्री थी। इस प्रकार से मेवाड़ मारवाड़ का संघर्ष तो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अभी भी देखो संघर्ष आगे क्यों बना हुआ है
उसकी बात करता हूं। देखो मालवा से तो संघर्ष चल ही रहा है, अभी भी महमूद खिलजी फर्स्ट जो है लगातार क्या कर रहे हैं, ताक में बैठे हुए हैं कि कब मौका लगे, कब मैं दोबारा मेवाड़ पर अपनी पराजय का क्या लूं, बदला लूं। ठीक है, दूसरी ओर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन जो है वो इस संघर्ष में क्यों आए या उनसे संघर्ष क्यों हुआ या क्या रीजन रहे, वो मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखो गुजरात के शासक से संघर्ष आपसे पूछा जाए भाई क्यों हुआ। देखिए, नागौर के शासक फिरोज खां थे। कौन थे? नागौर के शासक फिरोज खां। और फिरोज खां को किसने पराजित किया था? राणा मुकल ने पराजित किया था। फिरोज खां के पुत्र हुए कौन? शम्स खां। इधर मेवाड़ की बात करता हूं तो मेवाड़ के शासक कौन है? राणा कुंभा है। राणा कुंभा ने शम्स खां जो है इनको पराजित किया और इनसे शम्स खां जो है इन्होंने राणा कुंभा की अधीनता स्वीकार की और एक संधि हुई कि भाई आप नागौर जो दुर्ग है, शम्स खां जो है उन्होंने इस समझौते का क्या कुछ समय तो पालन किया, उसके बाद इस समझौते का पालन करना मना कर दिया। फलस्वरूप राणा कुंभा ने पुनः आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान नागौर को कहा राणा कुंभा ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। शम्स खां जो है ये पहुंचे किसके पास? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास। ठीक है, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास ही पहुंच गए। दूसरी ओर मालवा के शासक कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, ये कहां के शासक हैं? ये मालवा के शासक हैं। हुआ क्या, इधर कुतुबुद्दीन जो है इन्होंने शम्स खां का सहयोग करने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर मालवा और गुजरात के मध्य कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन इस परिस्थिति में इनके रिलेशन क्या हो गए? थोड़े से ठीक हो गए, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही था। कौन? राणा कुंभा। ठीक है, फलस्वरूप गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट, इनके मध्य एक संधि हुई। वो संधि इतिहास में कहलाती है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में हुई। ठीक है, चंपानेर कहां पड़ता है? चंपानेर वर्तमान गुजरात में पड़ता है। अब देखिए किस किस के मध्य हुई। हम कह सकते हैं गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। ठीक है, किसके विरुद्ध हुई? मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के विरुद्ध हुई। ठीक है, देखो इस संधि में बड़ा संकट आ गया था राणा कुंभा के संधि के होने से कि भाई अभी एक साथ क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। लेकिन राणा कुंभा जो है उसने कूटनीतिक तरीके से गुजरात के शासक जो थे, गुजरात के शासक को अत्यधिक धन देकर इस संधि से क्या कर दिया? गुजरात के शासक को अत्यधिक धन देकर इस संधि से क्या कर दिया? अलग कर दिया और युद्ध क्षेत्र में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि को इस प्रकार से राणा कुंभा ने क्या कर दिया? भंग कर दिया था। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ ये कंडीशन बनने की वजह से ये संधि हुई और इस संधि को किस प्रकार से राणा कुंभा ने समाप्त किया वो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस की है। ठीक है, देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं। ये प्रमुख संघर्ष हमने देखे हैं किसके? राणा कुंभा के। देखो सबसे पहले मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले तो शासक बनते ही इन्होंने किसकी? चाचा मेरा की हत्या की। चाचा मेरा की हत्या करने के बाद अक्का और महपा पवार जो है उन्होंने भागकर मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के यहाँ शरण ली। महपा पवार चाचा मेरा का अधिकार क्षेत्र से जो महिलाएं थी उन महिलाओं को छुड़ाने के संदर्भ में विवाद हुआ और उस विवाद में
रणमल जो है उन्होंने कुंभा के सेनापति राघव देव की क्या कर दी, हत्या कर दी। बहुत ही विश्वसनीय सेनापति थे। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में बड़ा नाराज हुए राणा कुंभा, लेकिन उस समय मजबूरी थी। फिर एक युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाता है कौन सा, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, बंदी बनाया। 6 माह बंदी बनाए रखने के बाद पुनः साम्राज्य लौटाकर छोड़ दिया। ठीक है, इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर आगे मैंने बात की 1438 ईस्वी में कुंवर चूड़ा, रणमल की दासी भारमली, हंसाबाई और सौभाग्य देवी सभी ने मिलकर के राव रणमल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। 1438 ईस्वी में हत्या के बाद राव जोधा जो उनके पुत्र थे वो भागकर कहाँ गए, मंडोर गए, अपनी राजधानी गए। लेकिन कुंवर चूड़ा ने उनकी राजधानी मंडोर तक उनका पीछा किया, मंडोर पर अधिकार किया। फलस्वरूप वो भागकर बीकानेर क्षेत्र चले गए। बीकानेर क्षेत्र में लगभग 15 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए। वहीं उनकी मुलाकात हड़बूजी, लोक देवता हड़बूजी और लोक देवी करणी माता से हुई। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपका साम्राज्य मिलने वाला है। फलस्वरूप 1453 ईस्वी में, 1438 के बाद 15 वर्ष 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता से आवल बावल की संधि हुई। संधि के तहत मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। मारवाड़ के शासक राव जोधा बने और मेवाड़ के शासक राणा कुंभा थे। राव जोधा ने अपनी पुत्री संगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र किससे कर दिया, रायमल से कर दिया, और भी अच्छे प्रगाढ़ संबंध हो गए। ठीक है, आगे चलकर फिर मैंने बताया कि एक संधि हुई, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। किस किस के मध्य हुई, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने इस संघर्ष में क्यों भाग लिया वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और संधि को कैसे भंग किया, राणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन को अत्यधिक धन दे दिया। ठीक है, और महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ राणा कुंभा का प्रमुख संघर्ष। निश्चित रूप से इन राणा कुंभा के इन संघर्षों के बाद अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। राणा कुंभा के दरबारी विद्वान, राणा कुंभा के द्वारा बहुत सारे निर्माण कार्य कराए, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। ठीक है, उनके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।